ईश्वर कहते हैं, जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि किसी बात को जानना और उसे अनुभूत करना दो अलग अलग बातें हैं। आत्मा अनुभव गम्यता द्वारा खुद को जानना चाहती है, मेरी ही तरह। अवधारणा वाली सजगता तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, इसीलिए मैंने एक योजना बनाई। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये योजना सर्वाधिक असाधारण विचार है और सबसे अधिक प्रभावशाली सहयोग भी। मैं इसे सहयोग इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरे साथ तुम सब भी शामिल हो। इस योजना के अंतर्गत एक पवित्र आत्मा के रूप में तुम नव सृजित भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम अवधारणा रूप में जानते हो उसे अनुभव गम्यता के रूप में जानने के लिए भौतिकता ही एकमेव मार्ग है। दरअसल यही वह कारण है जिससे कि मैंने भौतिक ब्रह्मांड की रचना शुरू की और उस सापेक्षता पद्धति का प्रतिपादन किया जो इसे भी संचालित करती है और सारी सृष्टि को भी। इससे पहले कि तुम यानी कि आत्मा रूपी मेरी संतान भौतिक जगत में वह अनुभूत कर सको जो कि तुम स्वयं के बारे में जानते हो, तुम्हें उसका विलोम जानना होगा। इस बात को सरल तरीके से कहें तो तुम खुद के बारे में ये बात कि तुम कद्दावर हो तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम किसी नाटे कद वाले को नहीं देख लेते। यह बात कि तुम मोटे हो तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम किसी दुबले पतले आदमी को नहीं देख लेते। अंतिम तर्क ये है, तुम कैसे हो इसका एहसास तुम्हें तब तक नहीं होता जब तक कि तुम ऐसे को ना जान लो जो तुम जैसा नहीं है। सापेक्षता की पद्धति और समस्त भौतिक जीवन का प्रयोजन यही है। जो तुम नहीं हो उसके सापेक्ष ही तुम खुद को परिभाषित कर सकते हो। तो परम ज्ञान के मामले में यानी कि स्वयं को सृष्टा के रूप में जानने के मामले में तुम स्वयं को सृष्टा रूप में तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम सृजन नहीं करते, और तुम तब तक स्वयं का सृजन नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं को मिटा नहीं देते। यानी तुम्हें होने के लिए अन्न हुआ होना होगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैंने सर हिलाया और कहा, ईश्वर लगता तो है। यह सुनकर ईश्वर बोले, तो फिर मेरे साथ बने रहो। वाकई तुम्हारे लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा तुम वह ना रहो जो तुम हो, क्योंकि तुम वह हो ही पवित्र सृजनशील आत्मा। तुम हमेशा से यही रहे हो और हमेशा यही रहोगे। इसलिए तुमने अगला कदम ले लिया। तुमने खुद को ही भुला दिया कि वास्तव में तुम हो कौन। इस भौतिक संसार में आकर तुम स्वयं को भुला बैठे। इसके कारण स्वयं के प्रति सजग रहने की बजाय तुम यह चयन करने लग गए कि तुम कौन हो। इसके बजाय कि सीधे तौर पर तुम्हें ये बता दिया जाए कि तुम ईश्वर का अंश हो, जब तुम स्वयं ही ये चुनने का काम करने लगते हो कि तुम ईश्वर का अंश हो या नहीं, तब होता ये है कि इस विषय में तुम खुद को पूरी स्वतंत्रता से महसूस करते हो कि परिभाषा के अनुसार ईश्वर क्या है। लेकिन किसी चीज के बारे में तब तक तुम कोई चुनाव कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे सामने चयन करने के लिए कुछ और है ही नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी संतान ना हो, भले ही तुम ये बात भूल जाओ। तुम दिव्य समष्टि का अंश हो, हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे।
यही कारण है कि उस समष्टि के साथ पुनः जुड़ना यानी ईश्वर की तरफ लौटना स्मरण करना कहलाता है। स्मरण करने में दरअसल तुम उसके साथ पुनः जुड़ते हो जो तुम वास्तव में हो, या फिर अपने ही विभिन्न अंशों से जुड़ते हो ताकि तुम महसूस कर सको कि वे सब तुम्हारे हैं, या यूं कहें कि वे सब मेरे ही हैं। इसलिए ये पृथ्वी पर तुम्हारा काम जानना नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही जानते हो, बल्कि यह स्मरण रखने का है कि तुम कौन हो, और यह स्मरण रखने का है कि हर कोई कौन है। इसलिए तुम्हारे काम का बड़ा भाग ये भी है कि औरों को भी स्मरण कराओ, यानी उन्हें वापस जोड़ो ताकि वे भी स्मरण कर सकें। सभी महान आध्यात्मिक शिक्षक यही तो करते आए हैं, और तुम्हारी आत्मा का यही एकमात्र प्रयोजन भी है। मैंने कहा, हे भगवान, ये तो बड़ी सरल बात है, एकदम सुसंगत। मेरा मतलब है यह सब मुझ में समा गया है, एकदम समा गया है। मैं अपने सामने एक ऐसा चित्र देख रहा हूँ जिसे मैंने इस तरह जोड़कर पहले कभी देखा ही नहीं था। ईश्वर बोले, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बातचीत का प्रयोजन भी यही है। तुमने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और मैंने उन्हें उत्तर देने का वादा किया है। तुम इस बातचीत की एक किताब बनाओगे और अनेक लोगों तक मेरे शब्दों को उपलब्ध कराओगे। तुम्हारे कामों में से ये भी एक काम है। तुम्हारे पास जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उसकी नींव हमने यहाँ रख दी है। अन्य बातों को समझने के लिए हमने यहाँ आधार तैयार किया है। अब हम आगे के प्रश्नों को लें, लेकिन जो कुछ अभी तक यहाँ बताया गया है, अगर कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई हो तो चिंता मत करना, वह भी तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। मैंने पुनः पूछा, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, ढेर सारे प्रश्न हैं। सोचता हूँ कि मैं उन बड़े प्रश्नों की शुरुआत करूँ जो सीधे और सपाट हैं, जैसे ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। ईश्वर बोले, इंसान ने ईश्वर से जितने भी सवाल किए हैं उनमें सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल यही है। जब से उसने होश संभाला है तब से वह यही पूछता आया है। पहले पल से तुम भी यही जानना चाहते हो कि दुनिया ऐसी क्यों है। इस प्रश्न को पूछने की सबसे अधिक प्रचलित शैली ये रही है, ईश्वर अगर परिपूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, तो फिर उसने महामारी, अकाल क्यों बनाए, युद्ध, रोग, भूकंप, बवंडर, तूफान, अंधड़ क्यों बनाए। प्राकृतिक रूप से होने वाले रोग, व्यक्तिगत रूप से होने वाली घोर हताशा और संसार भर में व्याप्त रहने वाले दुख, ये सब भगवान ने क्यों बनाए। इन प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मांड के अति गहन रहस्य और जीवन के सर्वोच्च अर्थ में छिपा है। अपनी श्रेष्ठता को मैं केवल उस परिपूर्णता में प्रदर्शित नहीं करता हूँ जो कि तुम्हारी चारों ओर व्याप्त रहती है। अपने प्रेम का प्रदर्शन मैं तुमको तुम्हारे प्रेम के प्रदर्शित करने से रोककर कभी नहीं करता हूँ।